नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रसाद। आज से कुछ दिन पहले विभूतिपुर ब्लॉक के मुस्तफापुर पंचायत में घटना हुआ था जो सरपंच साहब पे आरोप लगा था, जो बेटी और उनकी पत्नी को लेके वो कहीं भिजवा दिए थे या भेज दिए थे या कहीं भेज दिए थे। आज वो दोनों कैमरा के सामने आ गए हैं। हम इनसे पूछते हैं क्या है आरोप जो इनके पिताजी लगाए थे आरोप सरपंच साहब के ऊपर। ये क्या है आरोप? क्या सरपंच साहब आपके साथ ये क्या है आरोप? आरोप यही है, सरपंच साहब को जो आरोप लगाया गया है वो झूठ साबित है। मेरा यही निवेदन है, आप लोग से क्षमा मांगते हैं। हम जो यहाँ काम करने आए थे तो हम ससुराल से आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। पिताजी का नाम? राम बाबू राय। घर? मुस्तफापुर पछाड़ी टोल, वार्ड नंबर 1। क्या ये घटना क्या है कैसे हुआ था? एक घटना हुआ जो हम यहाँ से छोड़ के गए। हम काम कर रहे थे सरपंच साहब के यहाँ 5 महीना से। 5 महीना से काम कर रहे थे। हम घर पर हमको खाना नहीं मिल रहा था, मतलब खाना नहीं बनाने दे रहा था। ठीक है, हम जो यहाँ आए हैं तो वो भी हम बता देते हैं। हम ससुराल में रहते थे मोहद्दी नगर तेतारपुर। मेरा शादी हुआ है 3 साल पहले। 3 साल पहले वहाँ शादी हुआ है। तो इसको मतलब कहने का मतलब है जब हम वहाँ से मतलब मार पीट खा गंजन खा के वहाँ से आए। ये शादी कौन करवाए थे? ये शादी कराया था मेरा वहाँ थी मटियोर का अगुआ था। वो मेरा कोई रिश्तेदारी में संबंध लगेगा, उसी वो शादी हमको कराया था। तो वहाँ हमको गंजन कर रहा था तो हम वहाँ से यहाँ चल आए। वो वहाँ पर केस उस सब हुआ है। मेरा मम्मी वहाँ से कैसे लेकर आया है वो भी हम बता देते हैं आपको। मेरे मम्मी को फ़ोन किया था, वहाँ हम रहते थे तो हमको जब खाना नहीं देता, बिजली को तार सटा कर मरता था, तो मम्मी सरपंच जी को पास आया। सरपंच जी को पास आया तो मेरा मम्मी कांद रहा था, हम भी कांद रहे थे। जब वहाँ हमको खाना नहीं मिला है, आज 7 दिन हो गया, मम्मी से क्या करें, आज हम वहाँ से नहीं जाएंगे तो हमको सब विचार कर रहा है, मार देगा। आपके पिताजी बोल रहे थे हम 3 शादी किए हैं। दूसरा शादी है, तो दूसरा शादी है। तो वहाँ से हमको बोला गया है जे मम्मी को यहाँ आए तो मम्मी बोला जो ठीक है। तो हम मम्मी को फ़ोन किए तो वहाँ हमको मतलब मुखिया सरपंच वहाँ को तेतारपुर का वहाँ का आदमी बोल दिया जे ठीक है आप अपना नैहर चली जाइए, नैहर जाइए, वहाँ से आपको जो करना होगा वो करिएगा। यहाँ पर नहीं आप बात मानते हैं नहीं वही बात मानता है। तो हमको समझा बुझा दिया तो वहाँ से हमको आने नहीं दिया। ठीक है, तो हम वहाँ से मतलब हमको घर से निकाल दिया, मतलब मेरा कुटुंब घर छोड़ के अपना बाहर भाग गया। 4-5 दिन रखा, हमको खाना उना नहीं दिया, नहीं बाहर निकालते, हमको मार के बुरा तरह से हालत ख़राब कर दिया। उसके बाद मेरा हाथ में छाला भी है, निशानी भी है, 2 जगह करंट लगा दिया मेरा घर को आदमी। तो वहाँ से हम 10 दिन का भूखल यहाँ आए। यहाँ जब आए तो हम डायरेक्ट वहाँ अपना घर नहीं जाके हम यहाँ सरपंच साहब के यहाँ आए। तो हम यहाँ आए तो हमको मतलब मालूम चला जो मतलब यहाँ पर आए तो हमको यहाँ काम मिल गया। हम काम करने आए, मतलब पहले ये जड़ से जान लीजिए मेरा पिताजी है। पिताजी के कहने के बाद वहाँ आए तो पिताजी मतलब मेरा तनी माइंड डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्ब है तो वो दूसरा आदमी के बात ज़्यादा सुनता है तो मेरा मतलब सब दिन से तो गंजन होबे करता है। 3 बरिस से शादी हो गया, मतलब केस वहाँ से हम डायरेक्ट आए तो हम इनको बोले जब हमको अलग, अब हम शादी तो नहीं करेंगे, हम इसी से यहाँ यही घर में रहेंगे। तो बोला ठीक है। तो यहाँ पर आए तो हम बोले हमको पहले एगो केस आवेदन दे दीजिए। आवेदन दिए, महिला थाना समस्तीपुर, मोहद्दी नगर, पटोरी, ये सब थाना हम दे दिए आवेदन। वहाँ पर से सुनवाई नहीं लिया कुछ हमको, वहाँ पर से कुछ सुनवाई नहीं लिया है। तो इसको बाद हम यहाँ क्या नाम कहता है, हाँ, ये विभूति थाना में हम कोर्ट में 2 महीना बाद केस यहाँ पर हम कर दिए। हम जब केस कर दिए तो हमको मतलब बुरा हाल से वहाँ तक मार के मतलब मेरा एड्रेस जितना है पेट को मतलब जो बचदानी होता है उसमें सूजन बन गया था। डॉक्टर वहाँ कहने के बाद यहाँ आए, अल्ट्रासाउंड आर कराए सरपंच जी को पास, तो अल्ट्रासाउंड आर हम करा लिए। उसके बाद हमको मतलब 1 महीना हम कोई काम नहीं करने लायक है। तो उसके बाद हम सबसे अर्जा कर्जा करके हम अपना इलाज कराए यहाँ लखीसराय में। तो वहाँ पर इलाज कराए तो हमको पास पैसा नहीं था, वो तगादा के लिए मांग रहा था। तो हमको पिताजी है तो वो दूसरा उसको कोई सिखा दिया जो ये लड़की आपका है से इस केस कर दिया है, ये यहाँ रहेगा ना तो आपको हिस्सा में, बेटा के हिस्सा में से ये लड़की ले सकता है। तो मेरा पिताजी मतलब पूरा माइंड के डिस्टर्ब आदमी है, उसको जो कहिएगा वही वो करेगा। तो मेरा मम्मी को बात और पापा को बात, हमको
दोनों की बात हुआ बीच में, तो बोला तुम यहाँ बेटी के रखते हो से यहाँ हमको सब ज़मीन तू बेटी के दे दोगी, हिस्सा बंटवारा कर दोगी। तो इसीलिए मेरा बाप पिताजी है वहाँ पर से मतलब खाना पीना कभी चूल्ही फोड़ देता, कभी मतलब आटा घर में बंद कर देता, कभी मतलब घर में नहीं रहना देता। 12 बजे रात का हमको यहाँ से काम नहीं करने पहले आते थे, तो उसके बाद हमको निकाल देता था। तो बहुत तबीयत ख़राब हो गया। उसके बाद इनको पास हम यहाँ आए, पिताजी वहाँ मार के निकाल दिया, तो सरपंच जी को हम पास आए। यहाँ पर आने के बाद हमको क्या घटना हुआ जी, मतलब हम 10 दिन का वहाँ साल थे, खाना वाना नहीं बनाने देता था। तो इसको पास हम कानते आए जो हम तो आए, हमको केस का कोई डिसीजन अभी तक नहीं निकला है, सो हम अभी कहाँ जाए, आप कहो या तो कोई रास्ता लगा दो ना, तो हम जहर खा के सो जाएंगे। तो हमको बोला ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तो हम तो काम करने लायक, किसी को खेत में मजदूरी करने लायक मेरा शरीर नहीं था, जो मेरा पूरा देह के करंट लगाने की वजह से मेरा पूरा देह सुन्न था। उसके बाद बचदानी में दर्द हो रहा था, सूजन बनल था। तीसरी बात इसको बोला आज हमको तुम एगो काम कर सकते हो, तो हम बोले हाँ कौन काम कहिए। तो ये बोला जो चोकर है, तो हम चोकर मतलब चोकर में काम यही जो थक्की बन जाता था तो उसको उल्टा पुल्टा करके हम पैक करते थे। यहाँ पर काम हम 5 महीना करे। 5 महीना करने के बाद हमको मिला 4500 का महीना, हमको 5000 ऐसे करके मिला था पैसा। तो वही पैसा से हम राशन पानी लेके घर में मतलब सबको चलाते थे, अपना पापा को, मामा को, दादी को, भाई को, जितना है मम्मी हो, सबको इलाज भी हम करवाते थे। रह गया एगो मीटिंग भी हम भरते थे वही में से। तो हमको मतलब जब हम महीना में काम करते हैं, दवाई भी करते, पैसा नहीं बचता। तो एगो हम क्या किया, एगो काम करके 1 महीना कमाई से हम गाय लिए 8000 में, मतलब गाय लिए। उसके बाद गाय के मम्मी दुलाई उलाई करता है, यहाँ पर दूध मतलब सेंटर में देता था, हम अपन यहाँ काम करते थे 5 महीना से। मेरा पिताजी क्या करता, जो गाय के कभी गाय खोल के बेलगा देता, मारता, उसके बाद नादी उल्टा देता, उसके बाद क्या करता हमको भी मारता और मम्मी को भी। घर से कहने, दूसरा के कहने के मतलब हमको घर से निकाल दिया गया। तो हम 5 महीना आप लोग कहते हैं हम बर्दाश्त किए। हमको रहने का मेन वजह यही है जो घर के बगल के आदमी हैं वो हमको पिताजी को सिखाता है। रह गया एगो और यहाँ काम करने का और मौजूद हमको जो घनश्याम राय है वो मेरा दादाजी लगेगा। मैं यहाँ काम करती थी, तो यहाँ से काम करके हम वहाँ अपना गांव में जाती थी। रात को मतलब 6 बजे 9 बजे थी, 10 बजे यहाँ आते तो हम 4-5 बजे यहाँ से चल जाते। 12 बजे रात गेहूँ दौनी करा रहे थे, वो हमको ऐसा घटना गाड़ी दिया, ऐसा गलत व्यवहार करके हमको गाड़ी दिया, ऐसा व्यवहार करके जो हम उसको भी गाँव समाज का आदमी मेरा दादाजी लगेगा। ये तो हम उसको नहीं ये कह सकते हैं जो आप ऐसे क्यों कर सकते हैं, नहीं करो। हम उसको यही कहते हैं जो मेरा पिताजी ऐसे कर रहा है, आप लोग तो भी देखिएगा। तो वो हमको मतलब रंडी खचरी करके हमको गाड़ी दे रहा था, बहुत गलत गाड़ी दे रहा था यहाँ काम करने। तो वही दिन से हम काम करना ही छोड़ दिए। जब हम वहाँ पर काम करना ही छोड़ दिए तो मेरा पिताजी अपने आप क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। तो हम कहूँ नहीं, अपना पैसा कौड़ी कुछ नहीं था, तो हम अपना रिश्तेदारी को पास हम चल गए। वहाँ जाने के बाद हम वहीं पर रहते। कहाँ पे? यही क्या मतलब अपना बड़की मौसी, यहाँ मौसी का घर कहाँ पे? बकरी से लौना, वहाँ पर हम रहते हैं। आप लोग का निवेदन है वहीं पर हम जगह का एड्रेस दे दिए, बकरी से लौना है। वहाँ पर आप कोई अगर जरूरी लगे तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। रह गया यही बात हमको। और अब कौन आदमी वहाँ रहते हैं? अपना हम 4 माई दिन रहते हैं। 2 भाई है, मतलब एक मम्मी है और 3 भाई बहन वहाँ पर रहते हैं। मैं 2 बहन, 1 भाई, 1 मम्मी रहता है। आपके पापा जो लगा है सरपंच साहब पे आरोप लेके कहीं भेज दिए हैं, बाहर भेज दिए हैं, वैसे भेज दिए वैसे, या बाहर कहीं भेज दिए हैं। वो बुर्बक है। आपके पापा जो आरोप लगाया है वो बुर्बक है, उसको हाँ आपके भाई भी आरोप लगाया है। आप देख लीजिएगा आ करके एक बार। यही निवेदन है जो मेरा बाप है सो और मेरा भाई है से उसको पास दिमाग नहीं है। हम लोग जैसा दिमाग नहीं, उसको जो सिखाता है वही बात वो बोलता है। ये जो लगाया गया है आरोप ये झूठा है। आप कितने आदमी वहाँ रहते हैं? 4 आदमी यहाँ रहते हैं। कौन रहते हैं? मम्मी रहता है, 3 भाई बहन रहते हैं, 2 बहन 1 भाई छोटा सा है। आप कहाँ रहते हैं चाची? हम बकरी सलौना रहते हैं। कितना दिन से वहाँ रहते हैं? 3 महीना से। वहाँ क्या करते हैं? अपने घर छोड़ के क्यों वहाँ? घर छोड़ के यही ले भागा जो मेरा पति तो है दूसर को बात बेसी सुनता है, तो इतना ने घटना किए। किसका आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं? अरे जे कोई कह देता है जे राम बाबू आपको कन्या को देखे है ऐसे करते हैं, सरपंच कन आपको बेटी काम करने जाता है, उसको भगा दो तब आप ठीक से रहेगा।
तो यहाँ आता है भैंसी चरा को जो आता है तब मारने लगता है, घर चूल्ही फोड़ देते हैं, कल को हेड खोल लेते हैं, आटा और फेंक को कहता है भागिए। 12 बजता है तब 12 दिन बजता है, रात बजता है तब न खाने देता है न रहने देता है। अपना घर छोड़ के कितना दिन रहिएगा वहाँ 3 महीना से है। अब रहिएगा कितना दिन बाहर? अब क्या करे भाई, मजबूर है, हमारे पास तो कोई है नहीं। कानते पीटते वहाँ से आए सरपंच को पास, तब सरपंचों साहब को फंसा दिया तो हम कहाँ जाए। शादी हुए आपका कितना दिन हुआ? 26 साल हो गए। 26 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। तो फिर 5 बच्चे को छोड़ के 4 बच्चे साथ में रखे हुए हैं, एक बच्चे को छोड़ के आप क्यों दूसरी जगह रहते हैं? रहते हैं जो हमके अपने खाने नहीं देता है तो हम भी तो कैसे रह जाएंगे। बच्चा तो नहीं रहता है, बच्चा हट घड़ी कानता फिरता है, मेरा तेको को पैसा नहीं है। गांव में तो मुखिया सरपंच है, थाना है, कहीं भी आप जाकर शरण ले सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं ना। किसी को बात नहीं बुझता है, जे कोई उल्टा पुल्टा कह देता है, उल्टा बात उसके लग जाता है। सबको जे कोईरी हो, गुआर हो, अपना हो, पड़ोसी हो, सौंसे सबको कहे जे मेरा पति को बुझा दो, न तो ठन से चल जाएंगे, नहीं खाना पीना देता है। तो बुर्बक है, हम क्या कहे, अपना जे मन है से करे, अपना जे मन है से करे, इतने बात कहते हैं। तो इतना परसों हमको मारा पीटा, खाने 3 महीना से वही गति करता ज़्यादा तनी जे। तो ऐठन से बहुत मन उकछ गया, ऐठन से चुपचाप कहे जे चलो कहीं जान को तो बचाना है। आपका उम्र कितना होगा? हमको उम्र होगा 40। अब बुढ़ापे में आप जो कहीं जाइएगा अच्छा लगेगा? छोटा बच्चा क्या सीखेगा आपका बच्चा? तो क्या करे भाई, मजबूर है, नहीं खाने देता है, दोसर को बात से 24 घंटा जवान बाल बच्चा हो गया, 24 घंटा को 24 घंटा इतना पागल नहीं गाड़ी देता है कभी। आप अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो बच्चा क्या आपका संस्कार सीखेगा? की करे हम भाई, मजबूर है, खाने साफ नहीं देता है, चूल्ही फोड़ देता है दूसरे को बात से, हर घड़ी दूसरे को बात से, 24 घंटा को 24 घंटा। आपके पंचायत में तो मुखिया सरपंच होंगे? कई को थक गए जब बुर्बक है कैसू को रहो, तो हमको एकदम दिमाग से ज़्यादा हो गया। एक बहन है, वो बहन मेरा सगर समय आटा दे, खाना दे, कपड़ा दे, जो पहनो रहो, पैसा दो हट घड़ी, तो वह उसको बेटी है, पुतो है, हट घड़ी तो हमको नहीं देगा। तो अभी आप कहाँ जाइएगा? चल जाएंगे वहीं जहाँ रहती हैं तहीं चल जाएंगे। कितना दिन कोई रखेगा आप? क्या करे, तो भाई मजबूर है, उठना पर जाते हैं तो कहता है जो मारता है फिरता है, जवान बेटी है, उसको साथ झंझट हैबे करे, वही चलता इसको ले लेता है, चल जाता है, क्या करे हम। आपके पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि पे आरोप लगा है, जंग बहादुर जी, उन पे आरोप लगा है जो आप लोगों को भगा दिए थे वहाँ से। सरपंच साहब हमको नहीं भगाए हैं, सरपंच साहब तो ये 5 साल से सरपंच साहब है, हम तो 26 साल से हमारा दुख होता है। सरपंच साहब को पास आए, हम कहे जितना इतना घटिया है सरपंच साहब, तो सरपंच साहब ने कहा जो क्या करे, हम जाओ कैसहूँ के रहो आप। इहो जवाब दे दिया तो ठन से कहे जो आप सरपंच मुखिया सब हार गए। तो फिर आरोप जो लगा रहे हैं आपके पति, जो उन पे सरपंच साहब पे, क्या है? ये सब झूठा बात है। आपके पति झूठा बोल रहे हैं? हाँ, सब बात झूठा। अरे बुर्बक है, उसी को माथा नहीं है। धन से हमको पापा ने हमको शादी कर दिए, जो किसको पास में 3 बीघा ज़मीन है, कमाइएगा खाइएगा, दोसर कोई मेरा सब दिन बाभन को खेत हम जोतती है, अब बोन बुता को 5 बच्चा पोस कर और रखे कैसहूँ जो आज ठीक होगा कल ठीक होगा तो रह जाएंगे अच्छा से। आप अपने पापा के यहाँ क्यों नहीं गए जो आप बहन के यहाँ गए? पापे पास नहीं गए, जो उसको 5 गो 6 गो पुतौ है, अपना फैमिली लोग को जाएंगे, काहे किसको दूरे पर जाएंगे। बहन यहाँ चल गए, वहाँ फील्ड राज है बाभन को, 10 कट्ठा धान रोप लिए हैं, कुछ बैगन रोपे हैं, वही में 3 माह 4 माह लगा हुआ है, खाता पीता है, वहीं रहेगा, जा जिंदगी हमको रहेगा ता वहीं रहेगा। लेकिन अब कभी मस्तफापुर हम नहीं जाएंगे, इतना कष्ट झोलने के लीजिए आप। अब कभी आप नहीं जाएगा? कभी नहीं जाएंगे। जिसका दूरा पर जाता है उसी को फंसा देता है। सरपंच यहाँ आया तो सरपंच साथ हमरो फंसा दिया। हमको बेटा बेटी जवान है, कैसे शादी करेंगे? कोई बात को बुझते नहीं है। जितना समाज है, समाज को कहते कहते था गए। मुखिया कहे कि जे क्या करेंगे, बुर्बक है, तो अब क्या करें, हम सबसे मजबूर है, कर कुटुम्ब दुनियादारी सबसे मजबूर, हमारे पास कोई नहीं है। ये तो समाज में गलत जाएगा ना। क्या करे तो? जो आपका 40 साल उम्र हो गया, आप घर छोड़ के जा रहे हैं। कितना दुख झोले तो, बहुत दुख, हम बहुत दुख झोले हैं, बहुत। विभूतिपुर थाना में आवेदन दिए थे? विभूतिपुर थाना में आवेदन दिए थे? नहीं, हम कहीं नहीं दिए हैं। फिर सरपंच साहब के पास गए थे बोलने के लिए?
हाँ सरपंच साहब गए, उनका कितना बारी बुलाए सरपंच साहब तन समझा बुझा दो। सरपंच साहब कहे जो हमसे नहीं समझता है, आपको जो मन है से कीजिए। उनको सिखाते कौन है सो मतलब? अरे जी कोई है रास्ते में जाता है, राम बाबू, अरे राम बाबू तो और खेत पढ़ते हो, अरे बपचोदी हमको बुरा दिया, ऐसे किया, बेटी को रखने है ना किया, कोई कुछ कह देता है, दौड़ का आता है 4 लाठी लगा देता है। लाठी खाने को हमको पैर रुकने है, 4 ऑपरेशन हुआ है हमारे, तब भाई करा दिया, बहन करा दिया, 2 बच्चा को बियाह हम किए हैं, बड़ बेटी को, माजिल बेटी को भुइयावा का पूजा किए हैं। 300 गाड़ी से माटी दूरा इतना ने खड्डा था गड्ढा, उसी को भराए, सब कुछ करा को आ देखो जे इतना ने हमको गंजन किए, बर्दाश्त करते करते हम इतना कर दिए, लेकिन आगू निकलने का हमको कोशिश कोई नहीं देता है। मेरा पति ये बुर्बक है, मेरा आदमी अच्छे नहीं है। आपका बेटा आप पे आरोप लगाता है 3 लाख रुपया कमा के दिए थे, आप लेके भाग गए। 14 साल को बेटा है, वो कमाता है, कहीं गाछ तो नहीं है जो हमारे तोड़ को 3 लाख दे दिया। वो बोल रहा था बचपन से ही माँ मेरी भेजी थी कमाने के लिए। ओ दूध पीते पीते वो जाते कमाते ला, वही जे सिखाता है, जैसा है ओकरे पापा है वैसा वो हमारे लड़का है। उसको छोड़ कोई ठन से चल गया, आज बहुत हमको मन इतना न रंज हो गया, ऐठन से हम चल गया। हमारे रहने को अब कोई अधिकार नहीं है, कहीं या तो जान गंवा ले, जहाँ जाता है तहाँ किसको फंसा देता है, सरपंच साहब को फंसा दिया, पब्लिक जितना है जहाँ जाता है तहाँ फंसा देता है। जी गंदी है, कहाँ जाए, कौन उपाय है, कोई उपाय हमको नहीं है। क्या आप अब घर नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे घर, तो पापू नहीं जाइएगा? नहीं जाइए वहाँ जाइएगा, सरपंच मुखिया को कहिएगा पंचायती कर दो। वो सरपंच साहब से फंसा दिया तो सरपंच साहब के दूरा पर कैसे जाए? तो मुखिया जी के यहाँ जाइए। वो मुखिया जी कहे है जो आपको जे मन है से करिए। तो क्या आप यहाँ से छोड़ के चल जाएगा तो उससे क्या होगा? के करे, कहीं अपना जान गंवाते, कहीं रखे, 2 एगो बच्चा है छोट छोट, उसी को जवान कर देता है 4 साल या 5 साल, वो अंदर अंदर मुझ दोनों जवान हो जाएगा तो अपना जान कहीं हम हत्या कर ले। चलिए, यहाँ पे जो है ये मुस्तफ़ापुर पंचायत है, और जो यहाँ जो आरोप लग रहा था, आरोप प्रत्यारोप लग रहा था सरपंच प्रतिनिधि पे, जंग बहादुर जी पे, और ये दोनों क्लियर कर दिए जो अपने मन से गए हैं, और मेरे पति बुढ़वा के हैं, मेरे पापा बुढ़वा के हैं, इसीलिए किसी के कहने पे हमको मारते पीटते हैं। हम आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे मुस्तफ़ापुर पंचायत, इनका ये स्टेटमेंट है जो आप लोग सुन रहे हैं। क्या आप नहीं आइएगा आज के बाद? नहीं, क्यों नहीं आएंगे, इसीलिए नहीं आएंगे जो हमको वहाँ कोई रहना ही नहीं देता है। मेरा पापा को सिखा को सब ऐसे ज़िंदगी भर करता है, मैं अपना गोड़ हाथ तोड़वा ले वहाँ जा कर के। आप एक बार मुखिया जी को जाके बोलिए ना। वो भी निंकारा कर दिया, बोला जो आपको पिताजी समझने वाला नहीं है, आपको जैसा करना है वैसे करिए। तो हम क्या करें, रह गया, इतना आरोप उठाया गया है सरपंच जी को पास। तो आप लोग बताइए, हम मौसी के यहाँ रहते हैं, हम कहूँ अलग नहीं जाते हैं, मौसी के यहाँ रहते हैं। अब हम माँ बेटी है, अयो 2 भाई बहन पीछे है, वो भी 4 माई दिन है, हम कहाँ जाए आप बताइए। मौसी के यहाँ नहीं जाए तो मुस्तफ़ापुर भी नहीं जाएंगे, तो अपना आप 4 माई दिन हम जान हत्या कर लेंगे। हम अपना निर्लय हत्या कर लिए। तो फिर आप थाना पे जाके आवेदन दीजिए। थाना पे वाली सब हम करके आप देख चुके हैं, थाना पे आवेदन दे इतना चुके हो गया, इतना हम लोग को हो गया। हम जहाँ हमको शादी हुआ, हम अपना केस किए तो दूसरा आदमी मतलब बहकावा पर हमारे पिताजी को बहका दिए, वहाँ से भी कोई निर्णय हमको नहीं मिला है। तो हम अब कहूँ जाने वाला नहीं है। चलिए, मैं यहाँ के विभूतिपुर प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, जो इनको न्याय दिलवाइए, आपके पास गए, अब ये 4 माह दिए हैं, तो अब तो आत्महत्या करेंगे ना। अब आप नहीं निर्णय लीजिएगा तो कौन लेगा यहाँ का निर्णय? मुखिया सरपंच जाते हैं, पंचायत करते हैं, उनसे नहीं होता, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। तो आप आके इसका थोड़ा निपटारा कीजिए, निवारण कीजिए। धन्यवाद।